ओम ह्रीं अरहं ळमोचिनाणम। महान दार्शनिक आचार्य भगवंत गुरुदेव गिद्ध पिच्छ उमा स्वामी देव विरचित तत्वार्थ सूत्र अध्याय 7। अब यहाँ पर पूज्यवर शुभ योग के माध्यम से होने वाले विशेष कार्यों का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। मुख्य रूप से इस अध्याय में 12 व्रतों का वर्णन किया जाएगा। इस अध्याय के माध्यम से पूज्यवर श्रावक के जीवन को एकदम सुव्यवस्थित करने का पुरुषार्थ भी करेंगे। 5 व्रत, 7 शील, इनके अतिचार और व्रतों की भावनाएं, ये सब चीजें, और अंत में सल्लेखना समाधि, इन सब विषयों को पूज्यवर इस अध्याय में रखेंगे। तो आइए देखते हैं। सूत्र नंबर 1, व्रत का लक्षण। व्रत कहते किसे हैं? हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम्। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम्। हिंसा, नृत मतलब झूठ, स्तेय मतलब चोरी, अब्रह्म मतलब कुशील, और परिग्रह, परिग्रहभ्यो अर्थात इन पांचों से, विरतिर अर्थात दूर हटना, इनका त्याग करना व्रतम व्रत है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 से विरतिर, विरतिर मतलब विरक्ति का भाव, दूर हटना, इनका त्याग करना, इसका नाम व्रत है। व्रत क्यों लेना है? व्रत एक प्रकार का फिक्स्ड डिपॉजिट है। हाँ, एक बार व्रत अंगीकार किया, तत्संबंधी कर्म का आश्रव बंध तो रुकेगा ही रुकेगा, साथ ही साथ महानतम कर्म निर्जरा भी होनी प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए व्रत बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा ध्यान में रखना है। और इस जीवन का लक्ष्य यह बनाना है कि इस जीवन का अंत व्रत पूर्वक ही हो। मैं व्रतों का अच्छी तरह पालन करूं, और अंत जो व्रत है, अंतिम व्रत जिसको कहा सल्लेखना व्रत, उसे धारण कर मैं अपनी इस पर्याय का उपसंहार करूं। अब वह व्रत कितने प्रकार के होते हैं? तो सूत्र नंबर 2, देश सर्वथोणु महति, देश सर्वतोणु महति, देश सर्वतः अणु महति। देश व्रत पहला, देश व्रत या देश रूप से व्रतों का धारण करना, यह अणुव्रत है। और सर्वतः अर्थात पूर्ण रूप से इन व्रतों का धारण करना महति, महान व्रत है या महाव्रत है। देश अर्थात एक देश, आंशिक रूप से व्रतों का धारण करना अणुव्रत। अणु का मतलब होता है छोटा, तो एक देश अर्थात आंशिक कुछ हिस्से में व्रतों को धारण करना। इन हिंसा आदि जो 5 पाप हैं, इनका आंशिक त्याग करना, इसका नाम अणुव्रत है। और इनका पूर्ण रूप से त्याग करना महाव्रत है। अणुव्रत किसे कहते हैं? तो आंशिक व्रत को, एक देश त्याग को अणुव्रत कहते हैं, और पूर्ण रूप से पापों के त्याग का नाम महाव्रत है। और पूज्यवर आचार्यवर श्रीमद
वट्टकीर देव ग्रंथराज मूलाचार्य जी में लिखते हैं, जिन व्रतों को महान लोग धारण करते हैं, महापुरुष जिन्हें धारण करते हैं, अथवा जिन्हें धारण करके लोग महान हो जाते हैं, उन व्रतों का नाम महाव्रत है। तो ऐसे वे व्रत दो प्रकार के, अनुव्रत और महाव्रत। अब उन व्रतों की स्थिरता की भावनाएं देखो। उन व्रतों में स्थिर बनने के लिए, दृढ़ बनने के लिए, मजबूती से उन व्रतों को पालन करने के लिए एक एक भावना यहां पर दी जा रही है। ठीक है, तो प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाएं हैं, ऐसी 25 भावनाएं हैं। पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महर्षिराज जब भी कोई उनसे गुरु मंत्र मांगता था, कोई प्रतिमाधारी हो, व्रती हो, ब्रह्मचारी हो, अथवा कोई मुनि महाराज हो, तो वे उन्हें इन्हीं भावनाओं का मंत्र देते थे। मानो कोई गए और उन्होंने प्राण निवेदन किया अपराश्चित के लिए, और उनका कोई दोष अहिंसा व्रत संबंधी था, तो वे उन्हें सूत्र नंबर 4 देते थे। बोलते थे इसकी आपको एक माला फेरनी है। मतलब ये आपको व्रतों में और स्थिर करेंगे, आपके व्रतों को दृढ़ बनाएंगे और आपको व्रतों के पालन में आसानी प्रदान करते हैं। इसलिए ये व्रतों की भावना महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। सूत्र नंबर 3, व्रतों की स्थिरता की भावना। तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। तत् अर्थात उन व्रतों की, स्थैर्यार्थम स्थिरता के लिए, प्रत्येक व्रत की, पंच पंच 5-5 भावना भावनाएं हैं। उन व्रतों में स्थिरता के लिए 5-5 भावनाएं हैं। जब किसी चीज पर आपको अमल करना हो, विजय प्राप्त करनी हो, तो क्या करना? बार बार उसी का चिंतन हो, बार बार उसी का मनन हो और उसी की भावना हो, तो वह जल्दी से प्राप्त हो जाता है। इसलिए भावना बड़ी महत्वपूर्ण है। बार बार उसी का चिंतन करने से वह आपके उपयोग में एकदम स्थिर बैठ जाती है, और जब वह स्थिर बैठ जाती है तो उसकी प्राप्ति, उसकी उपलब्धि आसान हो जाती। इसलिए पूज्यवर ने ये हमारे सामने रखी है। अब सबसे पहले देखते हैं अहिंसा व्रत की भावना। सूत्र नंबर 4, वांग मनो गुप्तीर्या दान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच। वांग मनो गुप्तीर्या दान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच। सबसे पहले अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं। तो पहले इसमें से 5 शब्द निकालते। सूत्र देखिए, पहला शब्द है वांग, दूसरा शब्द है मनो, तीसरा शब्द है गुप्ती। गुप्तीरिया शब्द में से गुप्ती निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है ईरिया, फिर उसके बाद है आदान निक्षेपण, फिर उसके बाद है समिति, फिर उसके बाद है समित्या में से समिति अलग और आलोकित अलग, फिर अंतिम है आलोकित पान भोजनानि पंच। ठीक है, तो शब्द अलग अलग निकले। फिर से देखें, वांग मनो गुप्ती आदान निक्षेपण समिति, ईरिया आदान निक्षेपण समिति, आलोकित पान भोजनानि पंच। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले वांग गुप्ती अर्थात वचन गुप्ती, दूसरी मनोगुप्ती, तीसरी ईरिया समिति, इसके बाद आदान निक्षेपण समिति, इसके बाद
अलौकिक पान भोजन, ये 5 भावनाएं हैं किसकी? अहिंसा व्रत की। अर्थात जो अहिंसा व्रत को स्थिर बनाना चाहते हैं, अहिंसा व्रत में दृढ़ता लाना चाहते हैं, वे इन 5 भावनाओं को निरंतर भाएं, निरंतर पालन करें। सबसे पहले वांग गुप्ती अर्थात वचन गुप्ती, वचन को वश में रखना। वचनों के द्वारा बहुत प्रकार से जीवों को दुख दिया जा सकता है, इसीलिए अपने वचनों को गुप्त रखना, गोपन करके रखना। आप व्रती बन रहे हैं, हाँ, सबसे पहले ये संकल्प लें कि अपने वचनों से किसी को कष्ट नहीं देंगे। इस भावना से और आपका अहिंसा व्रत महान होता चला जाएगा। अहिंसा व्रत बहुत अच्छी तरह से पलेगा। तो कह रहे हैं कि वचनों से हिंसा की ना आपको आज्ञा करनी है, ना अनुमति देनी है और ना ही अनुमोदना करनी है। इसीलिए क्या करना है? वचनों की गुप्ती, वचनों को गोपन करके रखना है। वचनों से हमेशा हित मित प्रिय बोलना सीखना ही वचन गुप्ती है। दूसरे नंबर पर मनोगुप्ती। हाँ, वचनों से भी खतरनाक है मन। क्या? वचन तो लिमिटेड है, लेकिन मन का क्षेत्र तो अनलिमिटेड है। वचन की प्रवृत्ति तो लिमिटेड है, कितना बोलोगे थक जाओगे, लेकिन मन की प्रवृत्ति अनलिमिटेड है। इसलिए इस मन को भी कंट्रोल करना। मन का कंट्रोल बहुत जरूरी है। गोपन करना सिखाया जा रहा है। ये वृत्ति को इसलिए गुप्ती शब्द का प्रयोग यहां किया जा रहा है कि देखो, यदवा तदवा नहीं बोलना, सोच समझकर बोलना। हमेशा उन वचनों को बहुत संभाल कर रखना है। ऐसे ही मन से कोई भी चीज यहां वहां की चिंतन का विषय ना बने। आपके विचार सदे हुए हों, आपके विचार एकदम परफेक्ट हों। देखो, मुझे पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर मंत्र दिया था, मैं आप लोगों को बताता हूं। जब हम सबके साथ रहें, तब हमारे वचनों पर कंट्रोल हो, और जब हम अकेले में रहें, तब हमारे मन पर कंट्रोल हो। देखो कितना सुंदर सूत्र है। जब हम 2 लोग हों अथवा परिवार के साथ हो, बाहर के लोगों के साथ हो, तब हमारे वचनों पर हमारा कंट्रोल हो। इनसे यदवा तदवा अनर्गल प्रवृत्ति ना हो, अन्यथा प्रवृत्ति ना हो। और जब हम अकेले हो, तब हमारे मन को कंट्रोल में रखना है, उससे अनर्गल प्रवृत्ति ना हो, यहां वहां वो घूमने न चला जाए, ऐसी सतर्कता रखना। ठीक है, आगे कहते हैं ईर्ष्या समिति। ईर्ष्या समिति मतलब 4 हाथ भूमि को देख कर चलना, इसका नाम है ईर्ष्या समिति। तो व्रती क्या करे? अच्छी तरह जब चले तो चलते समय भूमि का शोधन करे। हाँ, अच्छा प्रश्न है कि यहां पर मन गुप्ती दी, वचन गुप्ती दी, काय गुप्ती क्यों नहीं दी? क्योंकि काय की गुप्ती से भी अधिक महत्वपूर्ण यहां काय की प्रवृत्ति है। तो यहां पर काय की प्रवृत्ति दी। गुप्ती निर्वृत्ति रूप होती है, कुछ नहीं करने रूप होती है। तो वचन से कुछ नहीं करना, मन से कुछ नहीं करना, तब तक तो ठीक है, लेकिन काया से तो कुछ ना कुछ करेगा ही। तो जब करे तो क्या करे? तो कह रहे हैं जब चले तो कैसे चले? 4 हाथ भूमि को देख कर चले। और इसके बाद कहते हैं आदान निक्षेपण समिति। आदान मतलब ग्रहण करना, लेना, और निक्षेपण मतलब रखना। जब किसी चीज को ले, उठाए और रखे, तो बड़ी सावधानी के साथ जीवों की हिंसा को टालते हुए
जीवों का घात ना हो, ऐसे वस्तु को उठाकर रखे। इसे क्या बोलते हैं? आदान निक्षेपण समिति। और अंतिम क्या कहा? आलोकित भोजन पान या पान भोजन। आलोकित मतलब उजाले में, हाँ, अच्छी तरह दिन में अच्छी तरह देखभाल कर, शोध कर, सूर्य के प्रकाश में भोजन करे। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं, वहां अहिंसा व्रत फलता नहीं। अच्छी तरह विचार करके ही अपने यहाँ चौका बनवाओ। जहां भी आप रहो, भोजन जहां बनता है वहां सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है, अन्यथा वहां आलोकित भोजन पान नहीं बनेगा, जिससे फिर व्रती तो बन जाएगा लेकिन व्रतों में दोष लगेगा। तो ये चीजें व्रत, अहिंसा व्रत को मजबूत बनाने के लिए, अहिंसा व्रत की स्थिरता के लिए इन 5 बातों का अच्छी तरह ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आगे कहते हैं सत्य व्रत की 5 भावनाएं। सूत्र नंबर 5, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानानुवीचि भाषणम च पंच। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानानुवीचि भाषणम च पंच। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, और इसके बाद शब्द है प्रत्याख्यान। ये प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग, छोड़ना। तो ये है अंत दीपक। अंत दीपक मतलब लास्ट में है, लेकिन ये पहले वालों के साथ लगेगा। तो सबसे पहला शब्द बनेगा क्रोध प्रत्याख्यान, दूसरा शब्द बनेगा लोभ प्रत्याख्यान, तीसरा शब्द बनेगा भीरुत्व प्रत्याख्यान, चौथा शब्द बनेगा हास्य प्रत्याख्यान, और पांचवा अनुवीची भाषणम। अब एक एक शब्द को देखते। सबसे पहले क्रोध प्रत्याख्यान। क्रोध, गुस्से में बोलने का त्याग। क्यों? गुस्से में ही असत्य बोला जाता है। गुस्से में बोलेगा तो कुछ भी बोल सकता है, इसलिए गुस्से में नहीं बोलना। दूसरा नंबर लोभ प्रत्याख्यान, लोभ में नहीं बोलना। लालच से युक्त होगा तो अन्यथा प्रवृत्ति करेगा, कुछ भी बोल सकता है। फिर भीरुत्व प्रत्याख्यान, भय का त्याग, डर में नहीं बोलना। डर से क्या होगा? कुछ भी बोला जा सकता है, असत्य भी बोला जा सकता है। इसके बाद हास्य प्रत्याख्यान। हास्य में क्या होता? हंसी मजाक, उपहास और हंसी टिटोली, फालतू बकवास, ये सब क्या होता है? हास्य प्रत्याख्यान में आता है। हास्य हंसी हंसी में, तो हंसी हंसी में नहीं बोलना। हंसी हंसी में हंसी मजाक का त्याग। और इसके बाद अनुवीचि भाषणम, आगम के अनुसार विचार कर निर्दोष वचनों को बोलना। इससे आपका सत्य महाव्रत अथवा सत्य व्रत, सत्य व्रत की ये 5 भावनाएं हैं, इससे सत्य व्रत मजबूत बनता है। जब व्यक्ति को गुस्सा आता है तो क्या होता है? विवेक नष्ट हो जाता है, और विवेक नष्ट होने पर कुछ भी बोल देता है। उसे ख्याल नहीं रहता ये मेरे बड़े हैं, गुरु हैं कि देव हैं कि शास्त्र हैं कि कौन है, और इनके सामने कैसे बोलना है। तो इसलिए कहा क्रोध प्रत्याख्यान, गुस्से में आपको नहीं बोलना है। फिर जब व्यक्ति लोभ से ग्रसित होता है, लालच होती है, पानी की चाहत होती है, कुछ आय का स्रोत दिखता है, मन में किसी रूप में छल कपट भरा हो अथवा कुछ पानी की चाहत हो, तब व्यक्ति कुछ का कुछ बोल सकता है। फिर भीरुत्व, डरावनापन, घबराहट, डरा हुआ हो तो भयभीत व्यक्ति भी कुछ भी बोल सकता है। और हास्य, हास्य तो हम सब अच्छी तरह जानते ही हैं।
क्या करते? हंसी हंसी में। हाँ, हमारा ऐसा कोई भाव नहीं था, बस हंसी हंसी में हमने बोल दिया। नहीं, इन चारों को छोड़ करके अच्छी तरह विचार कर आगम के अनुसार हित, मित, प्रिय और आगम अनुसार वचनों को बोलना, इसका नाम है अनुवीची भाषणम। इनका निरंतर चिंतन करने से अथवा इनका ध्यान रखने से हमारे सत्य महाव्रत पूर्ण होता है, सत्य व्रत की निर्मलता होती है, सत्य व्रत की विशुद्धि बढ़ती है, जिससे अहिंसा स्थिर होती है। क्योंकि भगवान पूज्यवर आचार्य प्रवर श्रीमद अमृतचंद्र देव स्वामी ने कहा कि मूल व्रत तो अहिंसा है, बाकी सब तो इसकी चारों तरफ की बाउंड्री है। अहिंसा व्रत बीच में है, सेंटर में है। उस अहिंसा व्रत की विशुद्धि को बढ़ाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए ये चारों दिशाओं में चार व्रत रूपी बाउंड्री हैं। ये सत्य है, ये अचौर्य है, ये अपरिग्रह है, ये ब्रह्मचर्य है। ये किसके लिए हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, अहिंसा व्रत के लिए हैं। फिर आगे, अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं। चोरी नहीं करना, इस व्रत की, अचौर्य व्रत की भावनाएं कहते हैं। सूत्र नंबर 6, शून्यागार, विमोचिता वास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, सधर्म विसंवाद, पंच। शून्यागार, विमोचिता वास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, सधर्म विसंवाद, पंच। शून्यागार आवास पहला शब्द। दूसरा शब्द विमोचितावास, विमोचितावास। तीसरा शब्द परोपरोधाकरण। चौथा शब्द वैक्ष शुद्धि। और पांचवा शब्द सधर्म अविसंवाद। ये 5 अचौर्य व्रत की भावनाएं हैं। पहला, शून्यागार। शून्य हो जो आगार, ऐसे स्थान पर ठहरना। आगार मतलब होता है घर। तो शून्य हो जो आगार, उसे कहते हैं शून्यागार। ऐसे वृक्ष, पर्वत, नदी, तट आदि निर्जन स्थानों में निवास करना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, वहां चोरी की कोई वस्तु रहेगी ही नहीं। चोरी योग्य कोई वस्तु रहेगी नहीं, तो क्या उठा के लेके जाओगे? हाँ, आप रहे, रुक गए जिस स्थान पर, वहां सोना रखा है, चांदी रखी है, रुपया रखे हैं, पैसा रखे हैं, सुंदर सुंदर कपड़े रखे हैं, चांदी की सोने की मालाएं टंगी हैं, तो परिणाम बिगड़ने के चांस हैं। लेकिन जहां कुछ है ही नहीं, वहां क्या होगा? हाँ, अचौर्य मतलब चोरी नहीं करना। तो उसको स्थिर बनाने के लिए क्या करना? कितना सुंदर मंत्र दे रहे हैं, शून्यागार। खाली स्थान में रहो। खाली स्थान में रहोगे तो क्या होगा? आपको चोरी करने का भाव ही उत्पन्न नहीं होगा, निमित्तों से बच जाओगे। इसलिए भगवान बट्टकेर देव ने मूलाचार्य ग्रंथ में कहा कि साधु को अपने पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रखनी है जिससे श्रावक का मन उस पर ललचा जाए। आप गुरु महाराज के दर्शन करने गए और वहां सोने की माला रखी थी। अब देख के क्या भाव लगेगा? महाराज, सोने की माला। तो सोने की माला देख करके किसी के भाव बिगड़ सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना? शून्यागार, खाली स्थान में रहना। फिर कह रहे हैं विमोचिता आवास या विमोचित आवास। क्या? ऐसे स्थान में रहना है जो कैसा हो? दूसरों के द्वारा छोड़ दिया गया हो, टूटा फूटा हो, जिसमें आपको वाव ही ना लगे, भाव ही ना लगे, कितनी अच्छी जगह है, यहीं रह लो, ये अपना कर लो, ऐसा परिणाम ही खत्म हो जाए, ऐसे स्थान पर रहना। फिर परोपरोधाकरण, दूसरे को अपने स्थान पर ठहरने से नहीं रोकना। हाँ, ये धर्मशाला, ये मंदिर का स्थान अथवा ये स्थान किसका है? ये समिति का है, कमेटी का है, ये उनका है, हमारा नहीं है। उन्होंने हमें ठहरने के लिए दिया है।
ये हमेशा ध्यान में रहे। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा आप उसे अपना बनाने का स्वामित्व आ जाएगा, तो स्वामित्व होने से चोरी हो जाएगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि आपके स्वामीपनी की स्थिति ना बने, इसलिए कोई आए तो उसे कहो, भैया समिति ने, कमेटी ने हमारे लिए नियुक्त किया है, आप उनकी आज्ञा से यहाँ ठहर सकते हैं। इसके बाद भैक्ष शुद्धि। भैक्ष शुद्धि मतलब भोजन की शुद्धि रखना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भिक्षा की शुद्धि होने से क्या होगा? भोजन लिमिटेड होगा। भोजन शुद्ध नहीं मिलने पर चोरी का भाव नहीं आएगा। जैसे मानो आप एक कमरे में रुक गए और उस कमरे में एक बोतल पानी रखा है और डिब्बे के अंदर 4 रोटियां रखी हैं, लेकिन आपको पता नहीं कब से रखे हैं, किसने रखे हैं। तो अब व्रती उन्हें छुएगा या ग्रहण नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो शुद्धि के है ही नहीं, मर्यादा से बाहर हो सकते हैं, पता नहीं पानी छना कि नहीं छना, किसने बनाया। तो आप अचौर्य व्रत के दृढ़ता का पालन कर सकते हैं। अन्यथा क्या होगा? मरता क्या नहीं करता। भूख लगी है जोर से तो खाने का भाव आ जाए, नहीं, व्रती है तो खाने का भाव नहीं आना चाहिए। क्यों? ये मेरी मर्यादा के बाहर का विषय है, ये मेरा खाने का विषय नहीं है, इसलिए मेरा भोजन तो शुद्धि पूर्वक बनता है। देखो कितनी दृढ़ता आ जाएगी। दूसरों के भोजन के प्रति उपयोग भी नहीं जा रहा है, दूसरों के भोजन को छूने का भी भाव नहीं आ रहा है, खाने का भाव तो दूर की बात। क्यों? हमें पता ही नहीं वो शुद्धि में है या शुद्धि में है, किस प्रकार है। और अंत में कह रहे हैं सधर्म अभिसंवाद। सधर्मियों में अभिसंवादी रहना। विसंवाद मतलब लड़ाई झगड़ा, ये तेरा है ये मेरा है ऐसा करके आपस में साधर्मियों से लड़ना। लेकिन अचौर्य व्रत का धारी आपस में लड़ता नहीं, वो तो ये कहता है जो मेरा है सो वह भी तेरा है, इसे भी तुम रख लो लेकिन अभी शांति से रहो। क्यों? क्योंकि अगर हम और आप आपस में लड़ेंगे तो न जाने किसकी श्रद्धा की चोरी हो जाएगी। किसी एक के मन में भी ये भाव आ गया कि ऐसे भी व्रती होते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए वह आपस में लड़ते झगड़ते भी नहीं है। अब आगे कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं। ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं, सूत्र नंबर 7। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वरतानुस्मरण, विशिष्ट रस स्वशरीर संस्कार त्याग पंच। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वरतानुस्मरण, विशिष्ट रस स्वशरीर संस्कार त्याग पंच। एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण। पहला स्त्री राग कथा श्रवण, और लास्ट में लिखा हुआ है त्याग। ये त्याग भी अंतिम दीपक है जो सबके साथ में लगेगा। तो पहला शब्द बनेगा स्त्री राग कथा श्रवण त्याग। दूसरा शब्द तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग। तीसरा शब्द बनेगा पूर्व रतानु स्मरण त्याग। चौथा शब्द बनेगा विशिष्ट रस त्याग। और पांचवा शब्द बनेगा सौ शरीर संस्कार त्याग। पहला स्त्री राग कथा श्रवण त्याग। हाँ, अच्छी तरह स्त्री अर्थात यहां पे लेना है अपोजिट लिंग, जो विपरीत लिंग वाला है उसके प्रति उसके राग की कथाओं को सुनने का त्याग। किसी भी माध्यम से उनमें बढ़ाने वाली, अनुराग को बढ़ाने वाली, उनके प्रति ममत्व परिणाम को पैदा करने वाली जो कथा कहानियां हैं उनको न पढ़ना, न सुनना, न सुनाना, न देखना, न दिखाना। पूर्व रतानुस्मरण त्याग। पूर्व अर्थात पहले कभी भोगे हुए, रत अर्थात अनुभुक्त भोगों का
अनुस्मरण स्मरण करने का, अनुचिंतन करने का त्याग। इसके बाद विशिष्ट रस, वृष प्लस इष्ट, वृषि और इष्ट। तो वृषि मतलब होता है जो कामवर्धक हो, गरिष्ठ हो, और इष्ट मतलब होता है प्रिय। तो जो कामवर्धक अर्थात वासना को बढ़ाने वाला हो, पचने में बहुत भारी हो, ऐसे गरिष्ठ और बहुत अच्छे लगने वाले रसों का त्याग। बहुत अच्छा लगेगा तो क्या करेगा, अधिक मात्रा में उसका सेवन करेगा। इसलिए बहुत अधिक मात्रा में उसका सेवन ना हो, इसलिए उसका अच्छी तरह बुद्धिपूर्वक त्याग करता है। और अंत में स्वशरीर संस्कार त्याग, अपने शरीर के कामोद्दीपक संस्कारों का त्याग करना, अर्थात खूब सजकर संवरकर रहने का त्याग करता है। इस प्रकार वह अपने ब्रह्मचर्य को निर्मल बनाता है। आगे कहते हैं परिग्रह त्याग की भावनाएं। सूत्र नंबर 8, मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय राग द्वेष, पुनः मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। मनोज्ञ अर्थात अच्छे लगने वाले, अमनोज्ञ बुरे बुरे लगने वाले, विषय अर्थात विषयों में, राग और द्वेष वर्जनानी अर्थात वर्जन नहीं करना, इसका त्याग ही पंच ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं, परिग्रह त्याग व्रत की भावनाएं हैं। पांचों इंद्रियों के इष्ट अच्छे लगने वाले मनोज्ञ विषयों में राग वर्जनानी। देखो इस सूत्र को ऐसे लिखना, एक एक पंक्ति को। पहले मनोज्ञ इंद्रिय विषय राग वर्जनानी, अमनोज्ञ इंद्रिय विषय द्वेष वर्जनानी। मतलब मनोज्ञ मतलब अच्छे लगने वाले इंद्रिय के विषयों में राग का त्याग, और अमनोज्ञ बुरे लगने वाले पंच इंद्रिय के विषयों में द्वेष का त्याग। अब इनके बनेंगे 5 इक्वेशन। पहले स्पर्शन इंद्रिय, फिर रसना, फिर घ्राण, फिर चक्षु, फिर कर्ण। हम एक बना रहे हैं, आप लोग बाकी सब बनाना। स्पर्शन इंद्रिय मनोज्ञ विषय में राग वर्जन, स्पर्शन इंद्रिय के अमनोज्ञ विषय में द्वेष वर्जन। ठीक, द्वेष से दूर हटना। अब शब्दों को एक बार देख लेते। मनोज्ञ, मनोज्ञ मतलब चित्त को अच्छा लगने वाला, जो मन को इष्ट हो, पसंद हो, ऐसे पंच इंद्रिय पांचों इंद्रियों के विषय अर्थात विषय, इनमें राग अर्थात अच्छा मानकर जो अनुराग प्रवृत्ति है, इससे बचना। और दूसरा अमनोज्ञ अर्थात बुरे लगने वाले, बुरे लगने वाले जो अच्छे नहीं लगते हैं, अनिष्ट प्रतीत होते हैं, ऐसे विषयों में द्वेष का त्याग करना। ठीक है, इस प्रकार वह अच्छी तरह इनको पालन करता है। व्रती निरंतर इन भावनाओं की चिंतन करता है, इनको भाता है। इससे उसका जो रत्नात्रय रूप प्रवृत्ति में मन गया है, सम्यक चारित्र की ओर जो उसकी दृष्टि गई है, भली वो एक देश हो अथवा सर्वदेश हो, निरंतर इन भावनाओं से विशुद्धि को प्राप्त होता है। तो हम भी निरंतर इनकी भावनाएं भाएं। गृहस्थ हैं तो गृहस्थ अपनी अनुकूलता अनुसार भाए। पूर्णता मानो प्राप्त नहीं हो पाता तो भावनात्मक रूप से उनका स्टार्टिंग तो करे। गृहस्थ है करे ही ना तो ऐसा नहीं होता, शुरुआत करने से सब कुछ होता है। इसलिए अच्छी तरह इनकी भावना निरंतर निरंतर करते रहना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार ये 5 भावनाएं, 5 व्रतों की इस प्रकार टोटल 25 भावनाओं को पूज्यवर ने हमारे सामने
अच्छी तरह रखा। हम इनका निरंतर चिंतन करें और अपने यदि व्रत हैं तो उन्हें निर्दोष बनाएं, व्रत नहीं है तो उनकी प्राप्ति की भावना करें। जैनम जयतु शासनम।